सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि हम ज्योग्राफी का अपना अगला टॉपिक करने वाले हैं एंड दैट इज़ मानसून। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम सीजन्स इन इंडिया पढ़ते हैं इसमें, और सबसे पहले तो हम ये चीज़ को जानते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट, यानी कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो जो वेदर होता है वो शॉर्ट टर्म जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं, और जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग टर्म। कितना लॉन्ग टर्म? रफली 3 साल का जब डेटा लेते हैं एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस होती हैं उसके हिसाब से कहीं की क्लाइमेट या जलवायु को निर्धारित किया जाता है। सो देयर आर बेसिकली 3 सीजन्स इन इंडिया: विंटर, समर एंड मानसून। तो सबसे पहले हम विंटर पे आते हैं, ठीक है, जो शीतकालीन सत्र है, क्योंकि इसके बारे में सबसे कम पढ़ना है। But before that, what are the factors affecting the climate of India or for that matter any place in the world? कौन सी चीज़ें हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी जगह की जलवायु में इम्पैक्ट डालते हैं? तो सबसे पहला है तो लैटिट्यूड यानी अक्षांश। अब एक स्टूडेंट ने मॉर्निंग में भेजा कि कोई क्वेश्चन भेजा था, वहाँ पे सही था इसमें से कौन सा अफेक्ट नहीं करता है क्लाइमेट को, एंड द आंसर वाज लॉन्गिट्यूड, जिसको हिंदी में देशांतर बोलते हैं। वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लॉन्गिट्यूड आपका, ये जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वर्टिकल लाइंस दैट रन नॉर्थ टू साउथ, they do not affect the climate. The lines which affect your climate are latitudes। ठीक है, लैटिट्यूड में क्या होता है, जैसे कि हमें पता है ये इक्वेटर है, इंडिया के नीचे इक्वेटर है, इंडिया नॉर्थ ऑफ इक्वेटर 0 डिग्री है, और हमें पता है इक्वेटर के आसपास वाले जो एरिया होते हैं बहुत गर्मी पड़ती है, इसीलिए आप जाओ साउथ में बहुत गर्मी पड़ेगी, जितना आप नॉर्थ में जाते जाओ सर्दी कम होती रहेगी। क्यों? क्योंकि लैटिट्यूड कम हो रहा है, जितना पोल्स की तरफ जाओगे, ध्रुवों की तरफ जाओगे, ठंडक बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। ऑल्टीट्यूड, अब कई सारी जगह हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आगरा हो गया, सिक्किम हो गया, ठीक है, आगरा एंड सिक्किम सेम लैटिट्यूड पे लोकेटेड है, लेकिन फिर भी इतना क्लाइमेट में चेंज क्यों है? रीज़न है कि भाई ऑल्टीट्यूड, हाइट का भी इम्पैक्ट होता है, सिर्फ लैटिट्यूड से लेना देना नहीं होता है। अब जैसे पहाड़ों पे चले जाओ, तो पहाड़ों पे क्यों ठंड पड़ती है? हाँ, क्योंकि वहाँ वो बहुत ऊंचाई पे स्थित है, इसलिए तो ऊपर जाने में जो एटमॉस्फेयर होता है वो थिन होता है, पतला होता जाता है, और जो जलवायु वो ठंडी होती जाती है। हमने पढ़ा भी था ट्रोपोस्फियर में, क्षोभ मंडल में, जो सबसे निचली परत होती है वायुमंडल की, उसमें ऊपर जाने में टेम्परेचर घटता है, और कितना घटता है? 1 किलोमीटर जाने में 6.5 डिग्री सेल्सियस घटता है, फिर 165 मीटर में 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस घटता है। इसी को ही लैप्स रेट बोला जाता है, घटने की दर बोला जाता है। प्रेशर एंड विंड सिस्टम भी इम्पैक्ट करते हैं, जो कि हम पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं कि क्या प्रेशर एंड विंड सिस्टम होता है, क्या क्या हमारी ट्रेड विंड्स होती हैं, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं, वेस्टर्लीज होती हैं सब, ठीक है, और हमारी लोकल विंड भी होती हैं, जैसे कि लू होती है जो समर्स के टाइम पे चलती है, एंड इट लू इज़ द रिजल्ट ऑफ व्हाट, हमने पढ़ा था, लू इज़ द रिजल्ट ऑफ एडवेक्शन प्रोसेस, है ना, जो कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, एडवेक्शन। रिलीफ फीचर्स, राहत विशेषताएं, जैसे कि अभी हम यहाँ पर जानेंगे कि यहाँ पर हमारे जैसे वेस्टर्न घाट हैं, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे आप समझ लो कि महाराष्ट्र में आप देख तो बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, लेकिन महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है विदर्भ, जिसको कि सुसाइड कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। सुसाइड कैपिटल किसका? फार्मर्स का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं होती विदर्भ में, और यहाँ पर सिचुएटेड है विदर्भ पे, तो ऐसा क्यों होता है अभी पढ़ेंगे मानसून में, ठीक है। तो रिलीफ फीचर होता है। ओशन करंट पढ़ चुके हैं। ओशन करंट क्या करते हैं? ये इक्वेटर से जो गर्म पानी होता है उसको पोल्स की तरफ लेके जाता है, और पोल्स का जो ठंडा पानी है वो इक्वेटर की तरफ लाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका भी जलवायु में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर आप देखें तो हमने ये पढ़ा था कि ज़्यादातर जो डेजर्ट्स हैं, ज़्यादातर जो रेगिस्तान है, ज़्यादातर जो मरुस्थल हैं, वो वेस्टर्न साइड, अगर हम यहाँ पे ट्रॉपिक्स में बात करें तो वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न साइड ऑफ उसके भी मल्टीपल रीजन है, बट एक रीज़न क्या था? एक रीज़न था हमारा यहाँ पे ठंडे करंट है। और क्या रीज़न था? क्योंकि यहाँ पर जो ईस्टर्लीज आती हैं, यहाँ पे जो ईस्टर्लीज आती हैं वो ऑफशोर हो जाती हैं, ऑनशोर होते हैं यहाँ के लिए, और यहाँ पे ऑफशोर हो जाती हैं, यानी पानी नहीं बचता इनके पास, और यहाँ पर ठंडे ओशन करंट होते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको अटकामा डेजर्ट देखने को मिल रहा है, मोजावे सनरन देखने को मिल रहा है, तो दिस इज़ द रीज़न। तो उसका भी इम्पैक्ट तो होता ही ओशन करंट का, ओके। एंड डिस्टेंस फ्रॉम सी अभी देखेंगे, यानी कि समुद्र से कितना दूरी पे है, तो वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। वैसे ये भी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि सी क्या करता है, सी इंसर्ट्स अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस। ये क्या करता है? मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस लेके आता है। वहीं पे जितना दूर कोई जगह होती है, कहाँ से, समुद्र से, तो उसमें क्या होता है अभी हम देखेंगे, वहाँ पर कॉन्टिनेंटैलिटी यानी कि महाद्वीपीयता प्रभाव लगता है, कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट लगता है। तो वो चीज़ अभी हम यहाँ पर भी जानेंगे जब इंडियन क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। तो बट बिफोर दैट हमें सबसे पहले मेनली तो यार मानसून के बारे में पढ़ना, और टॉपिक भी है मानसून, आपने देखा होगा, बट हमें साथ ही साथ बाकी सीजन्स भी ख़त्म करने हैं। जैसे विंटर सीज़न हो गया, विंटर सीज़न में क्या होता है? विंटर सीज़न में सेंट्रल एशिया से और आर्कटिक से चिलिंग विंड्स आती हैं, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, क्योंकि यहाँ ये पोल है ना, तो पोल की तरफ से ठंडी हवाएं आएंगी।
और क्योंकि ये सर्दियों का टाइम क्या हो चुका होता है, जो हमारा सन होता है वो सन नीचे की तरफ जा चुका है, यानी कि इक्वेटर से वो नीचे है। तो यहाँ पर डायरेक्ट रेज सन की नहीं पड़ रही, स्लैंटिंग रेज पड़ रही है। यहाँ पे तो एकदम ही वो बहुत ही भयंकर ठंड पड़ेगी। तो यहाँ से चिलिंग विंड्स आएंगी, बट उन चिलिंग विंड्स को रोकने का काम कर लेता है ये जो हमारा ये जो हिमालयाज़ हैं, हिमालयाज़ का क्या कर लेते हैं, चिलिंग विंड्स को रोक लेते हैं। अगर ये हिमालयाज़ ना होते तो जितनी सर्दी पड़ती है अभी भारत में उससे कहीं ज़्यादा पड़ती, ठीक है। ऑन देन विंटर्स के टाइम पे रेनफॉल होती है, उसके बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। ये तो एक चीज़ हो गई कि भाई सेंट्रल एशिया और आर्कटिक से चिलिंग विंड्स आती हैं एंड दैट आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द हिमालयाज। बट विंटर रेनफॉल यानी शीतकालीन जो आपकी बारिश होती है, ऋतु जो शीतकालीन ऋतु में जो बारिश होती है वो क्यों होती है, और उसकी वजह से क्या क्या चीज़ होती है, क्या इंपैक्ट क्रिएट होता है, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो इसको हम अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। क्यों इसका कारण ये है कि एक्चुअल में ये जो विंटर रेनफॉल है ये ओरिजिनेट होती है यहाँ से, मेडिटेरेनियन सी से, यानी भूमध्य सागर में फ्रंटल यहाँ पर साइक्लोन्स बनते हैं, को कि हम पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के नाम से जानते हैं, क्योंकि वेस्टर्न साइड से आ रहे हैं। अब फ्रंटल साइक्लोन क्या होता है, पहले ही बता चुका हूँ, टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं वो, ठीक है। तो ये आते कैसे हैं, यहाँ पे तो मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ इंडिया भी आएंगे कैसे, तो ये अपर एटमॉस्फेयर में जेट स्ट्रीम जो ब्लो हो रही है, यानी जेट धाराएं जो चल रही हैं। जेट धाराएं कहाँ चल रही है, 9 से 13 किलोमीटर, यानी कि जो हमारा ट्रोपोपॉज के आसपास वाला इलाका अगर आप देखो तो अपर ट्रोपोस्फियर से ये ब्लो होती हैं, बहुत ही हाई स्पीड में इस तरह से ब्लो होती हैं। थोड़ा सा इस तरह का फ्लो इसलिए होता है क्योंकि ऊपर जो होता है, ऊपर यानी कि ऊपर क्या होता है कि ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन तो होगा नहीं विंड्स को, है ना। तो मैंने आपको पढ़ाया था जियोस्ट्रोफिक विंड, कुछ पढ़ाया था जियोस्ट्रोफिक विंड का, कौन सी विंड्स होती, कौन सी पवनें होती हैं, ये वो विंड्स होती हैं दैट ब्लो पैरेलल टू आइसोबार, आइसोबार के पैरेलल चलती हैं, ठीक है। आइसोबार इस तरह से होती हैं लैटिट्यूड के पैरेलल, तो उनके पैरेलल ब्लो होती है, क्योंकि ऊपर जो होता है कोरियोलिस फोर्स बहुत लगता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन फ्रिक्शन बहुत कम होता है जो विंड को मिलता है, तो दैट इज़ वाई। और कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, नदर्न हेमिस्फीयर में चीज़ों को राइट की ओर, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करता है, और पोल्स पे मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पे जीरो होता है। जितनी ज़्यादा विंड की स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो ऊपर के साइड, ऊपर घर वर तो बने नहीं है कहीं कि भाई हवा को कोई पेड़ एड़ लगे हैं, तो हवा तेज़ी से चलती है, तो तेज़ चलेगी तो कोरियोलिस फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो ये जेट स्ट्रीम लेके आती है और यहाँ पर बारिश करती है, नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बारिश करती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज मावट इन राजस्थान। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, मावट इन राजस्थान। लिखा नहीं है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको राजस्थान वाले इलाके में मावट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ध्यान में रखनी है कि ये राबी की जो फसल होती है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। राबी क्या होता है, ये एग्रीकल्चर टॉपिक हम पढ़ेंगे कि राबी जो है क्रॉपिंग पैटर्न होता है, जो सर्दियों के टाइम पे फसल बोई जाती है, तो उसके लिए जैसे गेहूँ वगैरह हो गया, तो उसके लिए बहुत ही लाभदायक होती है बारिश, ओके। एंड जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जब बारिश करते हैं तो बादल से बारिश होगी। जब बादल होंगे तो क्या होगा, रात में हीट निकलती है अर्थ से, तो फिर वो हीट निकल नहीं पाएगी और गर्म हो जाएगी, यानी कि सर्दियों के टाइम में अगर रात गर्म हो जाए तो समझ लेना कि बारिश आने वाली है। अब आते हैं मानसून पे, यानी कि गर्मियों का, सर्दियों का देख लिया, मानसून पे आते हैं, ठीक है। तो होता है क्या, मानसून से पहले क्या होता है, गर्मी का मौसम जो अभी करंटली चल रहा है, मई जून का समय क्या होता है, गर्मियों का समय होता है प्रॉपर। दिन जुलाई से बारिश आना स्टार्ट होती है, वैसे तो कुछ पार्ट्स में जून में ही आ जाती है, सबसे पहले अराइवल हो जाता है, बट अगर मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में देखें तो वो जुलाई में बारिश आती है। तो जब जुलाई में बारिश आती है उससे पहले क्या होता है, मई और जून में गर्मी होती है। तो गर्मी में क्या बिल्कुल बारिश नहीं होती होगी सर, आप देखते होंगे कि कभी एकदम से रात को आंधी आ जाती है, पता चला छत में खटी खटी डाल के सोए हुए थे, लो एकदम से आंधी तो तूफान आ गया। अब समझ नहीं आ रहा, भागें तो भागें, कहाँ जाएँ तो जाएँ, कहाँ खटिया कहाँ खड़ी करें, कहाँ समेटें चद्दर, बड़ा दिक्कत हो जाती है ना। रिलेट तो कर पा रहे होगे तो वो जो होता है उसको प्री मानसून शावर बोलते हैं, जो शाम के टाइम जनरली इवनिंग के टाइम होता है, और ये हल्की सी राहत लेके आता है। ये नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाओगे ना तो यहाँ पर इनको नॉर्थ वेस्टर्स के नाम से जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ वेस्टर्स। अब इसके भी रीजनल नेम्स हैं, जैसे कि काल बैसाखी बोलते हैं वेस्ट बंगाल में, ठीक है, द कैलमिटी इन द मंथ ऑफ बैसाख, ओके। एंड बरदौली चीरा इसको बोलते हैं असम में, और बरदौली चीरा के अलावा बरदौई सीला, ठीक है, बरदौली चीरा और बरदौई सीला ये असम और असम में, और जो बांग्लादेश है वहाँ पे काल बैसाखी आपका वेस्ट बंगाल में होगा। तो जूट और टी के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। देन ब्लॉसम शावर्स की अगर बात करें, जिसको हिंदी में पुष्प वर्षा बोलते हैं, तो ये केरल और कर्नाटक में होता है। एंड रिमेंबर, ठीक है, केरल और कोस्टल कर्नाटका, रिमेंबर केरल एंड कोस्टल कर्नाटका। मैंगो शावर
केरला और कर्नाटक ये भी दोनों में होता है, बट कोस्टल कर्नाटक यहाँ ध्यान रखेंगे ब्लॉसम शावर्स में, और मैंगो शावर्स स्पेसिफिकली इन केरला। ओके, दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज। ब्लॉसम शावर्स जो हेल्प करते हैं, वो हेल्प करते हैं कॉफ़ी का जो फ्लावर होता है उसको ब्लॉसम करने में। ठीक है, कॉफ़ी आपको पता है कर्नाटक में आपका कुद्रेमुख करके जगह पड़ती है, मिनरल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे आयरन के लिए काफ़ी फेमस है। वहीं पे ही पास में ही आपको देखने को मिलेगा क्या, कॉफ़ी के काफ़ी बड़े बड़े प्लांटेशंस देखने को मिलेंगे, और अराबिका, लिब्रिका और रोबस्टा, अराबिका, लिब्रिका और रोबस्टा ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ द कॉफ़ी ग्रोन इन कर्नाटका। ओके, और कॉफ़ी बाउल ऑफ द वर्ल्ड किस कंट्री को बोलते हैं आप ये बताइए। तो अब समर सीजन में क्या होता है, ये तो हमने प्री मानसून देख लिया। समर में ये होता है बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। कहाँ पर, इंडिया में। क्यों? क्योंकि इंडिया के बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। आज कितनी तारीख हो रही है, 16 जून। आज से 5 दिन बाद होगी 21 जून। 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ओवर हेड रेज पड़ती हैं सन की, जिसकी वजह से नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे शॉर्टेस्ट नाइट होती है। तो भाई अब आप ये समझ लो कि सन की ओवर हेड रेज, सन का ओवर हेड रेज का मतलब है सन यहीं पे बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे होगा अप्रैल में, फिर यहाँ होगा मई के टाइम में बैठा होगा, यहाँ आया जून में। तो मतलब उसने अप्रैल मई जून में इतना तपा दिया, इतना तपा दिया, इतना तपा दिया कि यहाँ पर इंटेंस लो प्रेशर बन गया। क्या बन गया? इंटेंस लो प्रेशर बन गया, बहुत ही निम्न दाब बन गया। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे उच्च दाब बन जाता है। सर यहाँ उच्च दाब क्यों बन जाता है? अब मैं, ये रिवीजन टाइप क्लास है तो यहाँ पे डीप में मैं एक्सप्लेन कर नहीं पाऊँगा क्या उच्च दाब क्यों बन जाता है, कहाँ पे उच्च दाब बन जाता है। तो मेडागास्कर के ईस्ट में, यहाँ पे नहीं है, चलो कोई नहीं, यहीं पे समझ लो। एक सेकेंड, आपको पता है ना यहाँ पर अफ्रीका है इस तरह से, और यहाँ पर मेडागास्कर है। मेडागास्कर के ईस्ट में, जिसको मेडागास्कर हाई या मैस्करीन हाई बोलते हैं, यहाँ इंटेंस हाई प्रेशर बनता है। और हाई प्रेशर बनेगा, यहाँ लो प्रेशर बनेगा, तो हवाएं जो है यहाँ की ओर भागेंगी। ठीक है, और इस पर ना अगर समझ में आ रहा हो ना, तो एक रील डाली थी अभी कुछ ही दिन पहले। ठीक है, जाना चैनल के शॉर्ट सेक्शन में, शॉर्ट्स में, और रील देखना एक मिल जाएगी। उससे बेहतर तरीके से समझ में आपको समझाया ही नहीं जा सकता, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ। मानसून उससे बेहतर तरीके से नहीं समझाया जा सकता है जैसे उस रील में मैंने आपको समझाया है, क्योंकि उसमें पूरा एनिमेशन का यूज़ हुआ है इसलिए। ठीक है, उससे आप समझ जाएंगे आसानी से। अगर नहीं समझ में तो यहाँ से अंदर घुसेगी, और यहाँ से जो अंदर घुसेगी, क्योंकि ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से अंदर घुस रही है हवा, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही, तो इसलिए इसको साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। मानसून क्यों आया? क्योंकि ITCZ यहाँ पर आया। ITCZ क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जो कि ऊपर की तरफ आ चुका है। ये क्या है? ITCZ मैंने बताया था, जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट स्टेट का मिलन होता है, उसको बोलते हैं ITCZ। जो कि गर्मियों के टाइम पे इन द मंथ ऑफ जुलाई 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे शिफ्ट हो चुका होता है, यानी कि भयंकर लो प्रेशर क्रिएट है। साथ ही साथ यहाँ पर जो तिब्बतन प्लेट्यू है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, इसकी भी इंटेंस हीटिंग होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तिब्बतन प्लेट्यू यहाँ पड़ता है, इसमें भी इंटेंस हीटिंग होती है, एकदम तवे की तरह गर्म होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जेट स्ट्रीम यहाँ आ रही थी सर्दियों में, वो थोड़ा सा अभी आप देखो क्या हो जाएंगी, यहाँ पर बाइफरकेट हो जाएंगी। और ये जो जेट स्ट्रीम है इस तरह से यहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी चलेंगी। तो ध्यान रखना, देयर इज़ अ रोल ऑफ जेट स्ट्रीम ऑल्सो इन दी अराइवल ऑफ मानसून। कौन सी जेट स्ट्रीम? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ना, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम तो सर्दियों में बारिश ला रही थी, ये है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है, जो आप ये मान के चलो कि लगभग गर्मियों के टाइम पे 14 डिग्री नॉर्थ, 14 से 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे कुछ यहाँ पर ब्लो कर रही होंगी जून के मंथ में, जून जुलाई के मंथ में। ठीक है, क्लियर थी चीज़। तो ये क्या करता है, ये अराइवल ऑफ मानसून को फैसिलिटेट करता है। फिर आता है मानसून हमारा। मानसून आया, मानसून 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। ये अरेबियन सी है तो अरेबियन सी ब्रांच, ये बे ऑफ बंगाल है तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच। पहले अगर हम बात करें अरेबियन सी ब्रांच की, तो सबसे पहले फर्स्ट वीक ऑफ जून में हिट करती है वेस्टर्न घाट में, यानी कि पश्चिमी घाट में, जहाँ ये करेगी ओरोग्राफिक रेनफॉल, यानी कि पर्वतीय वर्षा करती है। अब ओरोग्राफिक रेनफॉल अगेन बता चुका हूँ कि ये कब होती है, तो ये तब होती है जब मॉइस्चर लेडन विंड इस तरह से आती है, जिसमें कि मॉइस्चर है उठेगी, ड्यू पॉइंट रीच कर जाएगा, बादल बनेगी और यहाँ बारिश हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि बारिश तो पूरी हो गई, तो यहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। तो ये वाला जो साइड बन गया आपका, कौन सा? ये वाला जो साइड बन गया, इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड। ठीक है, विंडवर्ड साइड। और ये बन गया लीवर्ड साइड, इसको बोल देते हैं छाया क्षेत्र। इसको क्या बोल देते हैं? छाया क्षेत्र बोल देते हैं। ये लीवर्ड साइड है, जहाँ बारिश नहीं हो रही, और जहाँ बारिश हो रही है उसको विंडवर्ड साइड बोलते हैं। ठीक है,
क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, इसी वजह से जो मैं भी कारण बता रहा था आपको कि क्यों मुंबई में बाढ़ आ जाती है, विदर्भ जैसे रीजन को सुसाइड कैपिटल बोलते हैं इंडिया का, क्योंकि वो वेस्टर्न साइड में है। ओके, वेस्टर्न साइड में मैंगलोर कर्नाटक में वेस्टर्न साइड में, बैंगलोर ईस्टर्न साइड में। तो जो भी वेस्टर्न साइड में, मुंबई वेस्टर्न में, विदर्भ ईस्टर्न में, तो वेस्टर्न साइड और वेस्टर्न घाट में खूब बारिश होती है। अगेन इसी को बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल को रिलीफ रेनफॉल, और यही कारण है कि क्यों क्लाइमेट जो है किसी जगह का रिलीफ से भी इम्पैक्ट होता है। ओके, तो इसको रिलीफ रेनफॉल भी बोलते हैं। अब ये एक्सप्लेन किया हुआ है विंडवर्ड, वही विंडवर्ड और लीवर्ड साइड। ओके ना, अभी जैसे हमने बताया 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अभी अरेबियन सी ब्रांच भी सब डिवाइड हो जाती है। एक ब्रांच यहाँ मीट करी, एक ब्रांच ये जो है नर्मदा रिवर है जो विंध्या और सतपुरा के बीच में फ्लो रही, नर्मदा रिवर के पैरेलल निकल जाती है, और एक ब्रांच जो है अरावली के, ये अरावली है ना माउंटेन रेंज, अरावली के पैरेलल निकल जाती है। 3 सब ब्रांचेस में डिवाइड हो गई अरेबियन सी ब्रांच। एंड टॉकिंग अबाउट द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, सबसे पहले तो ये अंडमान निकोबार में खूब बारिश करेगी, दबा के बारिश करेगी। एंड दिस रेनफॉल हैज़ अ ह्यूज रोल टू प्ले इन दी काइंड ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन एनी एरिया। बहुत बड़ा रोल होता है कि किस तरह का वहाँ पे जनजाति और वेजिटेशन वगैरह पाया जाता होगा, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा, फॉरेस्ट वगैरह। ओके, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार, यहाँ पर हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, इसलिए क्योंकि बहुत बारिश होती है यहाँ पर। और सबसे पहले ये जाके हिट करेगी कहाँ पे, यहाँ पे, यानी हमारा करबी अंगलोंग प्लेट्यू। याद आया आपको, करबी अंगलोंग प्लेट्यू, मालदा गैप, राजमहल हिल्स। तो यहाँ पर मेघालयन हिल्स में आएगा, जहाँ गारो, खासी, जयंतिया, बीच में जो खासी हिल्स हैं वहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड होती है। यहीं पर ही आपकी खासी हिल्स में मौसिन राम और चेरा पूंजी लोकेटेड है, जहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल को रिकॉर्ड किया जाता है। देन ये जो हैं ये डिफ्लेक्ट कर देती हैं इधर की ओर, इधर की ओर डिफ्लेक्ट करेंगी। ये इधर की और आ रही थी अरेबियन सी ब्रांच की, ये सब ब्रांच जो अरावली की पैरेलल हो रही थी, और ये यहाँ से आएगी और इनका मिलन होगा पंजाब प्लेन्स में। ओके, पंजाब प्लेन्स में। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में मानसून आया, और 15 जुलाई तक पूरे भारत में मानसून फैल चुका होता है, और इन दोनों का मिलन कहाँ होता है, दोनों ब्रांचेस का पंजाब प्लेन्स में होता है। अब कौन कौन सी जगह गर्मियों में बारिश नहीं होती है, एक तो यहाँ पर अरेबियन सी ब्रांच आएगी, तो यहाँ बारिश हो जाएगी, यहाँ बारिश नहीं होगी, तो ये कोरोमंडल कोस्ट को बारिश नहीं मिलेगी। प्लस बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऐसे पैरेलल निकल जाएगी, बिना देखे हुए इसको निकल जाएगी बेचारे को, फिर भी इससे भी बारिश नहीं मिलेगी, लेकिन हम इसको बारिश दिलवाएंगे भी, रुक जाओ। लेकिन ये जो अरावली है, अरावली का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जहाँ पर हमारा अरावली का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जहाँ पे क्या है, डेजर्ट है। हाँ, तो जो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है अरावली के नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ पर बारिश नहीं होगी, क्योंकि ये पैरेलल निकल जाएगी अरेबियन सी। और बे ऑफ बंगाल जो आएगी उसके लिए रेन शैडो एरिया हो जाएगा, छाया क्षेत्र हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर डेजर्ट होगा, यहाँ कभी बारिश नहीं होगी। ओके, तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब क्या होगा कि मानसून यहाँ से निकलेगा, कहाँ से, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से निकलना शुरू होगा। जब निकलेगा तो बारिश नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से समुद्र से ज़मीन में चल रहा था, तो समुद्र से पानी लेके आएगा। यहाँ ज़मीन से कहाँ पानी लेके आएगा भैया, खुद सोचो। निकलेगा कोरियोलिस फोर्स, इसको क्या करेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, राइट की ओर मोड़ देगा, तो हवाएं कुछ अब ऐसी तरह हो जाएंगी। और हवा कहाँ से चल रही है, जहाँ से चल रही होती है वहीं से उसका नाम पड़ता है। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, दिस इज़ योर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलेंगे, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है। एंड क्योंकि लौट रहा है मानसून, तो इसको रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं। लौट रहा है मानसून, तो इसलिए इसको रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश होगी। अब कहाँ पर, यहाँ जहाँ गर्मी में बारिश नहीं हुई थी, यानी कि कोरोमंडल कोस्ट में, कोरोमंडल तट में जहाँ बारिश नहीं होती गर्मियों में, अब अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में बारिश होगी। और यहाँ पर जब ये लौटता है तो यहाँ पर साइक्लोन भी आते हैं, तभी आप पढ़ेंगे कि चक्रवात आते हैं उड़ीसा आंध्रा के अराउंड, कब, अक्टूबर नवंबर के महीने में, क्योंकि उस समय मानसून भारत से निकल रहा होता है। और जब मानसून भारत से निकलता है अक्टूबर के महीने में, तो क्योंकि यहाँ खूब बारिश हुई है जुलाई अगस्त में, धूप एकदम निकल आएगी, और धूप की वजह से क्या होगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, आर्द्रता बढ़ेगी, और उसको बोलते हैं अक्टूबर हीट, विच इज़ अ काइंड ऑफ ऑप्रेसिंग हीट। बड़ी चिपचिपी टाइप गर्मी होती है अक्टूबर के टाइम पे, जब मानसून लौट रहा होता है, निकल रहा होता है, यहाँ से निकल चुका होता है यहाँ से। ओके, क्लियर स्काइज, ओके, वही लिखा हुआ है अक्टूबर हीट ना। ये सीजन्स और मंथ पढ़ लेना, ये मुझे बताने की ज़रूरत ना होना चाहिए, ठीक है। मंथ हिंदी में और कौन सा सीज़न में कौन सा आता है ये पता होना चाहिए आपको। अभी आते हैं ये अल नीनो और ला नीना। वैसे तो मैंने ग्लोब में एक्सप्लेन किया था, जो टेलीग्राम में वीडियो डाला था, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा अगर आपको यहाँ पे समझ में ना आए तो, ठीक है। वहाँ से हो सकता है आसानी समझ में आ जाए। तो होता ये है कि यहाँ पे डार्विन जगह, यहाँ पे तैती जगह। होता ये है कि यहाँ पे गर्म पानी जो होता है इक्वेटर के पास, ये नॉर्थ ईस्ट आम क्या होता है कि नॉर्मल डेज़ में ये होता है, नॉर्मल टाइम में, कि यहाँ पर ट्रेड विंड जो है नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ये चलती है, ये गर्म पानी को यहाँ लेके जाती है, गर्म पानी यहाँ इकट्ठा होता है, यहाँ खूब बारिश होती है, क्योंकि हवा भी गर्म हो जाएगी, खूब बारिश होगी। ओके, यहाँ से गर्म पानी चला गया तो नीचे का ठंडा पानी ऊपर आएगा, जिसकी वजह से जो फाइटोप्लैंक्टन है ऊपर आ जाएगा, यानी कि
एक तरह से जो मछलियों को खाना है वो ऊपर आ जाएगा, तो मछलियाँ भी ऊपर आ जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्री बहुत डेवलप होगी अच्छे से, सारी चीज़ें नॉर्मल है। यहाँ बारिश हो रही है, यहाँ फिशिंग इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। और रिमेंबर कि इसकी वजह से इंडिया में भी बारिश होगी। सर इंडिया में इसका क्या लेना देना, गर्म पानी तो यहाँ है, वो लेना देना यहाँ मैं एक्सप्लेन कर नहीं पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि उसका रीज़न होता है कि भाई ये हवा जब बारिश कर देगी, ठीक, ऊपर उठेगी, ठंडी हो जाएगी, यहाँ सबसाइड करेगी, तो मेडागास्कर की ईस्ट में जाके गिरेगी, और इसी वजह से मेडागास्कर के ईस्ट में हाई प्रेशर बन रहा था। अब याद आया कि मेडागास्कर के में क्यों हाई प्रेशर बन रहा था, तो ये भी एक रीज़न है कि हवा ऊपर उठेगी, ठंडी होगी, दबेगी, और मेडागास्कर की ईस्ट में गिरेगी। ओके, तो इसकी वजह से इंडिया में भी मानसून आएगा। तो ये नॉर्मल, यानी यहाँ बारिश, इंडिया में बारिश, यहाँ पे बारिश नहीं, यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री डेवलप होगी, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। ना अल नीनो जो 3 से 7 साल में आता है, जिसमें होता क्या है, ये ट्रेड विंड जो पानी को यहाँ लेके जा रही थी, ये वीक हो गई, जिसकी वजह से पानी रिवर्स मार देता है, बैक गियर में आ जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ की फिशिंग इंडस्ट्री गई, यहाँ पे बारिश गई, भारत में बारिश गई, ठीक है। तो ये होता है, डिलेड मानसून आता है इंडिया में, और वीक मानसून आता है। अल नीनो का मतलब होता है चाइल्ड क्राइस या फिर स्मॉल बॉय, और ला नीना का मतलब होता है स्मॉल गर्ल। दीज आर योर स्पेनिश वर्ड, ठीक है, जिनका इंग्लिश में मतलब आपको पता होना चाहिए ना। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, देर इज़ अ प्लेस कॉल्ड एज तहीती, एंड यहाँ पर डार्विन, तो तहीती और डार्विन के बीच में प्रेशर डिफरेंस को मेजर किया जाता है, एंड इफ द प्रेशर डिफरेंस इज नेगेटिव देन अल नीनो का साल होगा आपका। ओके, ठीक, क्लियर, यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं वेरिएशन इन टेम्परेचर और रेनफॉल पे। तो यही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, और जो हमने पहले भी देखा भी था, एंड दैट इज़ 2 थिंग्स, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी एंड कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट, यानी कि जो समुद्र का औसतन प्रभाव होता है, ठीक है, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है, जो चीज़ों को मॉडरेट कर देता है, जैसे मुंबई, यहाँ कोची, यहाँ चेन्नई, ये सिटीज़ जो कोस्ट में लोकेटेड हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट, यानी गर्मियाँ बहुत गर्म, सर्दियाँ बहुत सर्द एक्सपीरियंस नहीं होती हैं, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी की वजह से। मैंने लैंड ब्रीज, सी ब्रीज में शायद बताया भी था ना। एज फार यू गो फ्रॉम दी ओशन, जितना पानी से, समुद्र से दूर जाओगे, जैसे कानपुर, दिल्ली, जालंधर, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलती है, गर्मियाँ बहुत गर्म, सर्दियाँ बहुत सर्द, क्योंकि यहाँ पर महाद्वीपीयता प्रभाव, कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, दैट मीन्स डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर, हिंदी में बोले तो दैनिक जो रेंज होता है टेम्परेचर का, वो अधिक होता है कानपुर, जालंधर, दिल्ली, जो अंदर होते हैं गर्मियाँ, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर दिन में बहुत गर्म, सर्दियों में बहुत कम हो जाता है, सॉरी, दिन में बहुत गर्म और ठंड में बहुत कम, दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडा हो जाता है, ठीक है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी कि वार्षिक रेंज। ओके, यानी कि एक ऐसा दिन, एक ऐसा पॉइंट पूरे साल में जहाँ टेम्परेचर सबसे अधिक था, और एक ऐसा दिन जहाँ सबसे कम था। एनुअल रेंज ऑफ रेनफॉल को इसको हटा दो। रेनफॉल में तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान रखना। रेंज में अभी तक सवाल मैंने देखा तो नहीं एसएससी में, लेकिन अगर पूछ ले कि कहाँ रेंज ज़्यादा होती, कहाँ रेंज कम होती, तो एक तुम्हें जगह नहीं बता रहा हूँ, लेकिन तुम्हें एक फंडा दे रहा हूँ। जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे रेंज कम होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, बारिश दबा के होती है, तो यहाँ पे रेंज कम होगी, लेकिन तुम यहाँ ले लो अंदर जैसे जगहों में, यहाँ पे रेंज ज़्यादा होती है, सॉरी कम हो, क्या बोल रहा हूँ मैं, रेंज ज़्यादा होती है, हाँ, रेंज ज़्यादा होती है। रेंज का मतलब होता है कभी बहुत कम बारिश, कभी बहुत ज़्यादा बारिश। यहाँ पर जो होती है, रेंज जो होती है कम होती है। एनुअल जो बारिश होती है, एनुअल जो रेनफॉल होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन रेंज की अगर बात कर ले तो जहाँ ज़्यादा होगी बारिश वहाँ रेंज कम होगी, सिंपल, ठीक। द लास्ट थिंग इज कोएपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं। 1884 में कोएपन ने एम्पिरिकल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया था, जहाँ पर एम्पिरिकल का मतलब होता है जहाँ पर रीजन्स को उनके टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा जाता है। जहाँ पर कोएपन ने अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया, ABCDE। ए का मतलब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल का मतलब ये सब बता चुका हूँ मैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच। देन इसको छोड़ो, देन वार्म टेम्परेट क्या होता है, ये होता है जो आपके उप कोस्ट सब ट्रॉपिकल हाई होते हैं, यानी कि जो उप कोष्ठबंधी होते हैं इलाके, ठीक है। यानी कि भाई इतना तो यार पता होना चाहिए यार, मैं फिर दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, अब तुम ठीक है समझ नहीं रहो। ये ट्रॉपिक, ये आपका टॉरेड जोन है, ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल होगा। इसके ऊपर टेम्परेट स्टार्ट हो जाता है यहाँ तक, आर्कटिक तक, और यहाँ अंटार्कटिक तक जाता है। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट ऊपर है और जस्ट नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको वार्म टेम्परेट बोलेंगे, सी से डिनोट करेंगे। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, यानी कि जंगलों में बड़ी बर्फबारी हो रही, डी। और पोलर टाइप, ठीक है, टुंड्रा टाइप। टुंड्रा कहाँ मिलता है, पोल्स में। तो इट इज़ टाइगा कहाँ मिलता है, पोल्स से थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर होता है, यानी बॉर्डर्स में होता है। टाइगा को ही बोरियाल बायोम भी बोलते हैं। टाइगा इन रशियन मीन्स अनटच्ड ना।
ये कैरेक्टरिस्टिक भी याद करवाई थी मैंने कि यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से उससे ज़्यादा होता है, ठीक है, और यहाँ पर -3 डिग्री सेल्सियस से तो ऊपर होता है, लेकिन 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, यहाँ -3 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। नॉट दी मतलब एवरेज टेम्परेचर ऑफ दी कोल्डेस्ट मंथ, ध्यान रखना यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर ऑफ नॉट दी कोल्डेस्ट मंथ बट ऑल द मंथ इज बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। सर ड्राई क्लाइमेट को इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं? इतना तो वो भी मुझे इग्नोर नहीं करती ड्राई क्लाइमेट को इसलिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है टेम्परेचर के बेसिस पे नहीं है, इट इज़ दी ओनली वन जो कि टेम्परेचर नहीं प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे है, ठीक है। इसमें फर्दर हम सब डिवीजन कर देते हैं जहाँ पर एस, दिस इज़ नॉट द स्मॉल एस, दिस इज़ कैपिटल एस स्टेपी और कैपिटल डब्ल्यू डेजर्ट। अब सर स्मॉल एस और स्मॉल डब्ल्यू क्या फ़र्क पड़ता है? 19-20 का ही तो फ़र्क है। आगे की मीम तो तुम अपने आप लगा ही सकते हो, मुझे लगाने की ज़रूरत है नहीं, है ना, कि 19-20 का फ़र्क नहीं है बेटा। एस, डब्ल्यू, एम और एफ। एस का मतलब होता है, स्मॉल एस का मतलब होता है समर ड्राई, लिखा होना चाहिए, ये लिखा है, लिखवाया था सब ये, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। विंटर ड्राई, मॉनसून, एफ से बहुत बारिश है तो इसको हम ऐसे याद कर लेते हैं, फुल बारिश। तो एस से समर ड्राई, ये स्टेपी है। सर स्टेपी क्या होता है? नहीं पता है, भूल जाओ इसको, भूल जाओ, अभी के अभी भूल जाओ इसको, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं। स्मॉल डब्ल्यू विंटर ड्राई, सर कैपिटल डब्ल्यू डेजर्ट, ये तो बताने की जरूरत नहीं ना। अब ये मत बोल देना इसको बोलना है, इसको नहीं बोलना, इसको बोल सकते, इसको नहीं बोलना। सीजल मेंस में सवाल बना था इस बार, ऐसा नहीं कि सीजल मेंस में सवाल बना था इस बार, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। पहले भी मैंने बताया था जब पिछले बार पढ़ाया था कि भाई ये मत भूलना कि स्मॉल डब्ल्यू विंटर ड्राई होता है, कैपिटल डब्ल्यू डेजर्ट होता है। जैसे कि अब आपको दिखाते हैं, राजस्थान का ये वेस्ट है, ये थार डेजर्ट है। तो डेजर्ट यहाँ यानी कि बारिश नहीं होती, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल इवेपोरेशन एक्सीड्स दी पोटेंशियल प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन कम होती है, इवेपोरेशन ज़्यादा होती है, ड्राई है, तो बी का इस्तेमाल करेंगे। टेम्परेचर का लेना देना था ही नहीं बी का, तो ये कैपिटल बी। कैपिटल डब्ल्यू लिखा हुआ है, क्यों? डेजर्ट दिखा रहा है, स्मॉल डब्ल्यू नहीं है ये, लेकिन यहाँ स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ स्मॉल डब्ल्यू है, यहाँ स्मॉल डब्ल्यू है, क्योंकि यहाँ पर गर्मियों में बारिश, सर्दियों में बारिश नहीं हो रही है। सर यहाँ पे तो सर्दियों में बारिश हो रही थी, कोरोमंडल कोस्ट में लौटता हुआ मानसून बारिश कर रहा था यहाँ पे, तो याद आया। ये पता है तुम क्या करो, ब्लैंक मैप लो और खुद से बनाओ, खुद से बनाओ कि कहाँ क्या होगा। अगर तुम्हें दिक्कत है, जैसे ये पढ़ लिया ना, समझ लिया, तो ब्लैंक मैप उठाना और खुद से बनाना। नहीं समझ नहीं आएगा, हम बता रहे हैं फिर तुम्हें। ये ए है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होती है, तो ये वाला जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे, ये तो ट्रॉपिकल है, तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, इसीलिए कैपिटल ए का यूज़ किया है क्योंकि ट्रॉपिकल इलाका है, इसलिए। मानसून सबसे पहले आता है और विंटर ड्राई रहता है, यहाँ समर ड्राई रहता है, सर गर्मियों में बारिश नहीं होती। और क्यों नहीं होती? अगर तुमने पूछा, सही बता रहे हम। हाँ फिर तो ये कैपिटल ए और ये डब्ल्यू, ठीक है, तो ट्रॉपिकल और ये विंटर ड्राई है। यहाँ पे ऊपर आ जाओ, अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होती है, तो ऊपर से टेम्परेट स्टार्ट हो गया। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये लाइन जैसे क्रॉस करी, आह क्या ठंडी पड़ रही भाई, मज़े आ गए। यहाँ तो बर्फबारी हो रही है, यहाँ पे तो धूप चमक रही, यहाँ कभी कभी खुशी कभी गम वाला माहौल हो रहा है। ऐसा तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एकदम से सडन ऐसे लाइन कहीं किसी ने यहाँ पे डोनाल्ड भैया ने यहाँ पे ग्रेट वॉल तो बना नहीं रखी है यहाँ पे, है कि यहाँ की ठंडी हवा यहाँ नहीं आ पाएगी भाई। ये तो धीरे धीरे ही ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो इसी वजह से इसको वार्म टेम्परेट बोल देते हैं। वार्म टेम्परेट के लिए कैपिटल सी, कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू नहीं, कैपिटल डब्ल्यू सिर्फ यहीं पे, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे, इसके अलावा और कहीं नहीं तुम्हें इंडिया में देखने को मिलेगा। स्मॉल डब्ल्यू विंटर ड्राई रहता है, गंगा वैली है, यूपी बिहार गर्मियों में बारिश होती है, सर्दियाँ ड्राई रहती हैं। और जी का मतलब गंगा वैली। डी कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, बर्फबारी होती है। बर्फबारी क्यों होती है? क्योंकि हिमालयाज़ है ना, तो ऊपर आप जाओगे। वैसे लैटिट्यूड वाइज तो उतना ऊपर नहीं है, अगर हम देखें तो वार्म टेम्परेट एरिया में ही आएंगे। लेकिन 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 क्या है कि यहाँ पर हिमालयाज़ हैं। यहाँ पर तो एकदम आपको पता है, एक तो ट्रॉपिक से इतना दूर है, ठीक है, और ऊपर से ये हिमालयाज़ हैं, तो बहुत हाइट की वजह से यहाँ पर बहुत बर्फबारी पड़ती है, टुंड्रा टाइप। कैपिटल ई, ख़त्म हो गया, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें? छोटे बच्चे के पास जाना है, उससे बोलना है लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चन से, तो ठीक है, और फिर बताना कितना क्या स्कोर आया। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।